चलिए अब हम कुछ और भी थोड़े से एक लेवल ऊपर के न्यूमेरिकल करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसा कि अभी तक आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें एक चीज़ हम देख रहे थे कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबर में जो बार लगे हुए हैं वो सेम नंबर ऑफ टर्म्स पे बार लगे होने चाहिए थे। जैसे कि अगर यहाँ पर दो टर्म के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर भी दो टर्म होने चाहिए। यहाँ पर अगर तीन नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे तीन नंबर पे बार होना चाहिए। यहाँ पर अगर एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो यहाँ पर भी एक नंबर पे बार होना चाहिए। इस टाइप के हमने न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, अब जो ये न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है इसमें आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो नंबर पे बार लगा हुआ है और यहाँ पर तीन नंबर पे बार लगा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है ये हमारा थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। इसको हम टफ कह सकते हैं। मतलब टफ कह सकते का मतलब ये है कि टफ है नहीं, बट टफ इसलिए इसको समझना है कि हाँ इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आप अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इस पर निशान बना लीजिएगा कि जब भी डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी तो न्यूमेरिकल आपसे आराम से बन जाएंगे, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। आपको सबसे पहले ये जो मैं अभी न्यूमेरिकल करूँगा ये आपको थोड़ा सा लेंदी दिखाई देगा, बट एक बार जब हम इसको समझ जाएंगे तो इसको हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब जैसे कि आपको क्या करना है, आपको 5732 के ऊपर बार और 8.613 के ऊपर बार को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे लिख लो, एक कॉलम बना लो। अभी जब आपको ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी तो कॉलम वॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाओ कि नंबर ऑफ प्लेसेस विदाउट बार, नंबर ऑफ प्लेसेस विदाउट बार। ठीक है, विदाउट बार। ठीक है, इसमें कितने हैं विदाउट बार? एक। और इसमें कितना है? एक भी नहीं, मतलब ज़ीरो। ये बात समझ में आई? ये क्या लिखा मैंने, वन और जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा कितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, 7 के ऊपर, और यहाँ पर तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, यहाँ तो सबके ऊपर बार लगा हुआ है। डेसिमल की इधर की बात कर रहा हूँ, है ना, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया वन और जीरो। फिर आप यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ डिजिट विथ बार। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट विथ बार। नंबर ऑफ डिजिट विथ बार, बार यहाँ पर कितने लगे हैं? दो नंबर पे, यहाँ पर दो नंबर पे लगा है और यहाँ पर कितने नंबर पे लगा है? तीन नंबर पे। तो यहाँ लिख दिया 2 और 3। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप क्या करें, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है 1 और 0, इसका मैक्सिमम उठा लीजिए। मैक्सिमम इसका कितना होगा? 1। 1 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। और ये जो 2 और 3 है इसका आप उठा लीजिए एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं अभी जगह यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक मैंने उठाई है मैक्सिमम वैल्यू और एक मैंने उठाया है एलसीएम। ठीक है, समझ में आया? इसी ऑर्डर में आपको लिखना है इसको कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और एलसीएम कितना है 6। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है ये न्यूमेरिकल। अभी एक बार बहुत ध्यान से पेशेंस से इसको समझ लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हम बिना ये सब टेबल वेबल बना के करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार बेस बना ले हम अपना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब ये जो मैक्सिमम है 1 और एलसीएम है 6, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये नंबर कितना था? 5.732। 32 के ऊपर बार था, 32 के ऊपर बार था, इसका मतलब ये क्या होगा? 32, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख दीजिए। 5.732323232 ऐसे आप इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। 8.613 का क्या मतलब है? 8.613
फिर 613, फिर 613, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस पर ध्यान दो, ये मैक्सिमम क्या था, 1 था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद, एक नंबर के बाद आपको एक पार्टीशन वॉल खींचनी है। तो डेसिमल के बाद ये आ रहा है, तो यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल खींच दिया आपने। समझ में आया? डेसिमल के बाद एक नंबर चूज़ करो और उसके बाद एक पार्टीशन वॉल खींच दो। समझ में आया? और इस 6 का क्या मतलब है? इस 6 का मतलब ये है कि इस पार्टीशन वॉल के बाद 6 नंबर के बाद दूसरा पार्टीशन वॉल आएगा। मतलब 6 नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6, एक दूसरा पार्टीशन वॉल आ जाएगा। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6, दूसरा पार्टीशन वॉल आ गया। एक पार्टीशन वॉल कब आएगा? डेसिमल में एक नंबर के बाद। एक नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 होता तो 2 के बाद आता, 3 होता तो 3 के बाद आता। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये जो पहला पार्टीशन वॉल है उसके 6 नंबर के बाद दूसरा पार्टीशन वॉल आएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 के बाद आता, 4 होता तो 4 के बाद आता, 6 है तो 6 के बाद आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब आप इसके नीचे इससे लाइन खींच लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये इसको तो आप हटा दीजिए, 2 और 3 जो बच रहा है, मतलब इस पार्टीशन वॉल के बाद मुझे सिर्फ एक नंबर का ग्रुप चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 6 + 2 कितना हो गया, 8, 3 3 6, ये 3, ये 9, ये 5, ये 4, ये 13, और 8 और 5 13, और ये 14 हो गया। समझ में आया? तो ये आपका आंसर आ गया। बट सर बार किस पे लगेगा? तो ध्यान से देखो, आंसर ये होगा 14.3। ये वाला जो पार्ट होता है ना, कौन सा वाला पार्ट है मालूम है ये आपको? ये एलसीएम वाला पार्ट है। ये जो 6 था वो कैसे आया था? इससे आया था, एलसीएम वाले पार्ट से। तो ये जो एलसीएम वाला जो पार्ट होता है, मतलब ये दोनों पार्टीशन वॉल के बीच में वाला जो पार्ट होता है, सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाते हैं हम। तो 4 5 9 3 6 8, ये इसी के ऊपर सिर्फ बार लगेगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया? आसान है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो एक बार। पहली बात तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको ऐसे रिपीटिंग मोड में लिख दो, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन वॉल खींचनी है आपको, 2 पार्टीशन वॉल खींचनी है। एक पार्टीशन वॉल खींचनी है, जो पहली पार्टीशन वॉल खींचनी है वो खींचनी है कि देखो कितने नंबर ऐसे हैं दोनों नंबर में जिनके ऊपर बार नहीं लगा। तो किसी में 1 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 भी नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी में 1 है और किसी में 2 है, ठीक है, मतलब किसी में 1 नंबर पे बार नहीं लगा है और किसी में 2 नंबर पे बार नहीं लगा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल के बाद में, ये जो डेसिमल दिख रहा है आपको, इस डेसिमल के बाद में 2 नंबर के बाद में आप पार्टीशन वॉल खींचते। समझ में आया? और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कौन सा लेंगे कि कितने के ऊपर बार है। यहाँ पर 2 के ऊपर बार था, यहाँ 3 के ऊपर बार था, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। समझ में आया? अगर यहाँ पर 3 के ऊपर बार होता, यहाँ पर 4 के ऊपर बार होता, तो 3 और 4 का एलसीएम लेते। समझ में आया? तो उतने नंबर के बाद जो भी एलसीएम आ रहा है, उतने नंबर के बाद दूसरी पार्टीशन वॉल खींचते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखा है 4.5656 के ऊपर बार है और 2.3235 के ऊपर बार है। तो क्या सीखा है उसको अगर हम अप्लाई करके देखें तो ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वो टेबल नहीं बना रहा हूँ, सीधे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4.5656 और 5 6, ऐसे मैं लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, 2 3 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये एक 5 और एक 6 और आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे ये करना था कि सर एक पार्टीशन वॉल खींचनी है, और वो खींचने का जो मेरा तरीका है वो कैसे खींचता हूँ मैं, कि मैं देखता हूँ कि दोनों नंबर में कितने नंबर ऐसे हैं आफ्टर डेसिमल जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, कितने नंबर हैं दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में कितने नंबर ऐसे हैं आफ्टर डेसिमल जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो इसमें तो 0 है,
ठीक है, मतलब इस केस में इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इस वाले केस में कितना है 0 है, और इस वाले केस में कितना है 1 है, तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा 1, इसका मैक्सिमम कितना आएगा 1, तो मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद पार्टीशन वॉल खींच दीजिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर कितने नंबर पे बार लगाए 2, और यहाँ पर कितने नंबर पे बार लगाए 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक और पार्टीशन वॉल खींच दिया। और इस पार्टीशन वॉल के इधर मुझे सिर्फ एक ही ग्रुप चाहिए नंबर का, तो बाकी सब हटा दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर रहे थे तो प्लस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आपका आंसर क्या होगा वो चीज़ बहुत मेन करती है, वो मायने रखती है, और वो होगा 6.8। बार किसके ऊपर लगेगा, इस वाले पोर्शन के ऊपर। समझ में आया? इस वाले पोर्शन के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो नंबर क्या आएगा 891800, तो 891800 के ऊपर सिर्फ बार लगेगा, और ये है आपका इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। समझ में आया? तो देखा आपने कितने जल्दी कर दिया। तो पहले वाले न्यूमेरिकल में मुझे आपको एक फॉर्मेट समझाना था कि एक तो हम पार्टीशन वॉल जो खींचते हैं, पहली वाली पार्टीशन वॉल जो खींचते हैं, वो उसका बेसिस क्या होता है कि 2 गिवन नंबर या 3 गिवन नंबर में ऐसे कितने नंबर ऐसे हैं आफ्टर डेसिमल जिसके ऊपर बार नहीं लगे हैं, वो देख लो। एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, तो 1 2 3 का मैक्सिमम कितना हो गया 3 हो गया, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर छोड़ के एक पार्टीशन वॉल खींचना रहेगा। उसके बाद देखो कि 3 नंबर या 2 नंबर जो भी दिए गए हैं उसमें ऐसे कितने नंबर जिसके ऊपर बार लगा है, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 होगा, तो फिर इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे तो फिर जो पहला पार्टीशन वॉल था उसके बाद उतने नंबर छोड़ देंगे, कितने नंबर छोड़ देंगे, जो भी एलसीएम आया होगा उतने नंबर छोड़ देंगे और दूसरा पार्टीशन वॉल खींच देंगे। समझ में आए? और फिर उसको नॉर्मली आप उसको ऐड कर दो, जो 2 पार्टीशन वॉल के बीच में जो नंबर लिखा हुआ है, 2 पार्टीशन वॉल के बीच में जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर बार होगा, बाकी नॉर्मल होगा। समझ में आया? एक और न्यूमेरिकल देखें। चलिए अब इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 6.321 के ऊपर बार है, प्लस 6.234 के ऊपर बार है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखा 6 7 6 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखा 6 पॉइंट, ये लिखा 2 3, ये लिख दिया 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना था, ऐड करना था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटा सा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लेसेस विदाउट बार आफ्टर डेसिमल ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो पहले वाले केस में तो 0 है, इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके ऊपर बार ना लगा हो, तो ये तो 0 हो गया। और इस वाले नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा 2, इस वाले केस की बात करें तो कितना हो जाएगा 2। अब 0 और 2 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद आपको पार्टीशन वॉल खींचनी थी। ये बात समझ में आई? 2 नंबर के बाद आपको पार्टीशन वॉल खींचनी थी, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर कितने नंबर पे बार लगाए, 3 नंबर पे बार लगाए, और यहाँ पर कितने नंबर पे बार लगाए, 1 नंबर पे बार लगाए। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है। तो अब यहाँ पर इस पार्टीशन वॉल के बाद 3 नंबर छोड़कर दूसरा पार्टीशन वॉल खींचो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस पार्टीशन वॉल के बाद, लास्ट वाले पार्टीशन वॉल के बाद मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए होता है, तो ये बाकी मैंने हटा दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। 1 + 4 कितना हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 682, ठीक है। अब इसमें जो नंबर है वो है 682.55, बट बार किसके ऊपर लगेगा, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 576, इसके ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है? आसान है, बहुत ही ईजी है।
ठीक है, चलिए कुछ और भी सीखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम 3 नंबर के साथ खेलेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप इन नंबर को लिख देते हैं 2.8, फिर ये हो गया 5 4 5 4, इसको थोड़ा सा दूर कर दें, 5 4 5 4 5 4, ठीक है। इसके बाद क्या है 1 पॉइंट, तो ये 1 पॉइंट ये लिख दिया 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7, ऐसे लिख दिया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 5.836 के ऊपर बार है, तो 5.836 6 6 6 6 6 6 ऐसे कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ लाइन खींच दी, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या देखना होता है हमें कि कितने नंबर ऐसे हैं इन सभी नंबर में आफ्टर डेसिमल जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस वाले में कितने नंबर हैं आफ्टर डेसिमल जिसके ऊपर बार नहीं लगा, 1। इसमें कितने हैं, एक भी नहीं, 0। इसमें कितने हैं, 2। तो 102 का मैक्सिमम कितना है, 2। 102 का मैक्सिमम कितना है, 2। इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद एक पार्टीशन वॉल आ जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब क्या देखना है कि कितने नंबर पे बार लगा हुआ है। तो इसमें कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 2। इस पे कितना लगा हुआ है, 2। इस पे कितना लगा हुआ है, 1। तो ये हो गया 2 2 और 1, इसमें कोई दिक्कत? अब 2 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब इस पार्टीशन वॉल के बाद दूसरा पार्टीशन वॉल खींचिएगा, ठीक है, समझ में आया। और इस पार्टीशन लास्ट वाले पार्टीशन वॉल के बाद मुझे एक ही नंबर चाहिए होता है, तो बाकी नंबर मैंने हटा दिए। समझ में आया। अब मैं इसको ऐड कर लूँगा सिंपल, तो ये 6 और 4 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। एक कैरी फॉरवर्ड है मेरे पास, तो ये 6 और एक जो कैरी फॉरवर्ड था उसके वजह से ये 6 हो गया, 6 6 12, 12 और 7 19 का 9 हो गया। 1 बचा, 6 4 और ये 3 13 + 1 14 हो गया। 1 बचा, ये हो गया 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16, एक बचा, 8 8 16 और 3 19 और 1 20, 2 बचा, 5 2 7 1 8, ठीक है, और एक मेरे हाथ में 9। समझ में आया, समझ में आया। तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा, अच्छा ये 2 आया था मेरे हाथ में ना, 8 8 16 और 3 19 और 1 20, 0 2 आया था, तो सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से कर लें, 6 + 4 10 13, 13 का ये लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड ऊपर जाएगा। 6 5 11 1 12 7 19, एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 6 13 और 1 14, एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 6 3 9 और 7 16, 6 और 1 8 8 16 और 3 19 और 1 20, 2 2 2 4 1 5 और 5 10, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपका आंसर कितना होगा, इसमें होगा 10.06। बार जो लगेगा वो इस बॉक्स के अंदर जो है उसके ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 9, तो ये 4 9 वाला पार्ट आपका बार बार रिपीट होगा। समझ में आया, मतलब ये नंबर क्या है, 10.06 49 49 49 49 49। समझ में आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए कुछ और सीखते हैं। चलिए अब कुछ सब्सट्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल भी कर लें इसी पैटर्न के ऊपर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे पैटर्न हमारा अभी तक चल रहा था एडिशन के समय पे, वैसे ही करेंगे कि कितने पे बार नहीं लगा है उसका मैक्सिमम लेना है, और जितने पे बार लगा है उसका एलसीएम लेना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने 19.368421। रिपीट क्या हो रहा है, 68421 हो रहा है, तो फिर से लिख दिया 68421, फिर से लिख दिया। यहाँ पर कितना लिखा है 16.20, फिर 53535353 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर एक 5 3 ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। चलो
अब आपको करना क्या था, सब्ट्रैक्शन करना था। आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। अच्छा, अब यहाँ पर छोटा सा टेबल बना लें। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने नंबर पे बार नहीं है, आफ्टर डेसिमल बार नहीं है। तो इस वाले नंबर में तो कितने नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर पे। और इस नंबर में कितने नंबर पे बार नहीं है, दो नंबर पे। समझ में आया। तो 1 और 2 का मैक्सिमम कितना होगा, 2। इसका मतलब डेसिमल के बाद दो नंबर के बाद एक पार्टीशन वॉल खींचिए। समझ में आया। कितने नंबर पे बार है, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो 10 होता है। तो ध्यान से देखिए, इस पार्टीशन वॉल के बाद 10 नंबर के बाद पार्टीशन वॉल खींचेंगे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक नंबर छूट गया है, तो लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ गलती मत करना, ध्यान से देखो क्या इसमें रिपीट क्या हो रहा था, 6 8 4 2 1। तो देखो 6 8 4 2 1 6 8 4 2 1 6 8। समझ में आया, समझ में आया। और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा था, 5 3 5 3। देखो 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3। तो यहाँ कितना आएगा, 5। समझ में आया। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। तो 8 - 5 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बता दूँ, 8 - 5 3, 6 - 3 3। अब यहाँ पर क्या बचा, 11। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ पर क्या बचेगा, 11। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 13। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ 7 में से 3 जाएगा, 4। 6 में से 5 जाएगा, 1। ठीक है। 11 में से 3 जाएगा, 8। 11 में से 5 जाएगा, 6। ठीक है। और 3 में से 3 जाएगा, 0। 8 में से 5 जाएगा, 3। 6 में से 0 जाएगा, 6। 3 में से 2 जाएगा, 1। और 19 में से 16 जाएगा, 3। ये हो गया। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3.163068148863 ठीक है। सॉरी सॉरी। अच्छा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या लिखेंगे, 3.16 बार इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बार लगेगा। तो 3.16 हो गया। फिर लिखा 3068148863, इसके ऊपर बार लगेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये। समझ में आया, 3.16 3068148863। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए कुछ और सीखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर लिखा है 4.5656 के ऊपर बार है, 2.3235 के ऊपर बार है। यही न्यूमेरिकल हमने अभी एडिशन में भी किया था, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 4, ये लिख रहे हैं 5 6 5 6 5 6 5 6, ऐसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा 2.3235 235 235, ये हो गया। माइनस कर रहे थे, एक छोटा सा बॉक्स बना लिया अपने लिए। यहाँ पर क्या करना था हमें, यहाँ पर सबसे पहले देखना था कि कितने नंबर में आफ्टर डेसिमल बार नहीं लगा है। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, पहले वाले नंबर में तो एक भी नहीं है, 0। और यहाँ पर कितना है, 1। तो मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब एक नंबर के बाद पार्टीशन वॉल आएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर पे बार लगा है, 2। इसमें कितने नंबर बार लगा है, 3। 2 और 3, यहाँ पर लिखा 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपने पार्टीशन वॉल खींच दी। समझ में आया। अब ये आपको नहीं चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 6 में से 2 जाएगा, 4। 5 में से 5 गया, 0। 3 3 1 2 4 2 और 2। बात समझ में आई, आसान है, इजी है।
क्या किया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2। तो अब आपका फाइनल आंसर जो होगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप क्या लिखेंगे, 2.2। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके ऊपर बार लगेगा। तो 421330, 421330, बस इसी के ऊपर आपका बार होगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखें, चलिए। अब यहाँ पर लिखा है 676.321 माइनस 6.234। ठीक है, बार कहाँ लगा हुआ है, यहाँ 321 पे और यहाँ पर 234, यहाँ पर 4 पे। तो हमने लिख दिया 676.321 321 321। फिर लिखा 6.2344444444, ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। अब एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है। तो यहाँ तो एक भी नंबर ऐसा नहीं है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। और इस वाले में कितने नंबर हैं, 2। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 2। मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद एक पार्टीशन वॉल आएगी। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? पक्का? तो पार्टीशन वॉल हमने खींच दी यहाँ पर, पार्टीशन वॉल हमने यहाँ पर खींच दी। अच्छा, अब क्या करेंगे आप कि देखेंगे कितने नंबर पे बार है। तो यहाँ पर 3 नंबर पे बार है और यहाँ पर 1 नंबर पे बार है। तो यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। तो अब 3 नंबर के बाद एक पार्टीशन वॉल खींच दीजिए, ये हो गया। बाकी यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। आपको क्या करना था, सब्सट्रैक्शन करना था। तो अब ये 1 में से 4 है, मतलब 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर 1 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। ठीक है, 11 में से 3 जाएगा 8। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये बचेगा 670। समझ में आया? तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 670.08, और बार जो लगेगा वो 687 के ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? 687 के ऊपर बार लगेगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में ज़रूर होगा कि सर ये जो पार्टीशन वॉल है, ये वाली पार्टीशन वॉल, इस पार्टीशन वॉल के बाद आप ये एक ग्रुप क्यों लेते हो, इस पार्टीशन वॉल के बाद ये एक नंबर का ग्रुप आप क्यों लेते हो? वो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से कुछ कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आ सकता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ हमें बोरो करना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में किया, तो उससे भी आपके आंसर में फ़र्क आएगा। समझ में आया? अगर आप यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करते इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर क्या करते, 2 - 4, मतलब 12 - 4 करते, तो यहाँ पर इसकी जगह 7 की जगह क्या आता, आपका 8 आता। समझ में आया? समझ में आया? जबकि आपके आंसर में आना क्या चाहिए था, 687, आपका क्या आता, 8 आता यहाँ पर, और यहाँ 8 आता तो इधर भी गड़बड़ हो जाता। समझ में आया? इसलिए करते हैं। समझ में आया? तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इससे इजी मेथड मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं। कुछ लोग इसको जो अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको कि 9 से 99 से 999 से कंपेयर करना है, वो फिट मेथड के नाम से लोग कहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेथड का नाम उतना ज़रूरी नहीं है जितना हम उस मेथड का यूज़ करना सीख जाए तो। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कितना आता है मैं ये शो करूँ, क्योंकि मेरे जितना भी आने से आपके लाइफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने का जो एकमात्र रीज़न है वो सिर्फ ये है कि मैं आपके लाइफ में अगर कुछ आपको अपग्रेड कर सकूं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरा उद्देश्य मेन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।